नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं इन्फो गौतम चैनल के माध्यम से आपके यहाँ हाजिर हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 3rd से क्लास 8 तक जो मैथ्स लेकर आया हूँ। बहुत ज़रूरी है, सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 3rd के भी बुक में दिए होते हैं, क्लास 5th के भी बुक में दिए होते हैं, क्लास 8 के भी बुक में दिए होते हैं। इसका मतलब हमें समझना है कि आज जो मैथ्स पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जिसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं, जो क्लास 3rd से क्लास 8 तक के और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले क्या करें कि पढ़ाई करने से पहले अभी मेरा वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो पहले उसे लाइक कर दें। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जब मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा, जब बढ़िया से आपको मैथ समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अंडरस्टैंड? जितने भी स्टूडेंट हैं 3rd क्लास से लेकर के सभी स्टूडेंट सुन लीजिए, 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक, और जितने भी कंपटीशन करने वाले जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस मैथ्स को अपने कॉपी पे उतार लेंगे, क्योंकि कॉपी पे उतारने से क्या होगा कि वो सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डिविजिबल बाय 2। पहले इसे देख लीजिए, जो नंबर दिया हुआ है 0 4 2 3 2 4 6, इस नंबर को 6 को कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 5 को कहते हैं 10 डिजिट, टेंस डिजिट, जो 10th के स्थान पे है, इसे कहते हैं 100 डिजिट्स या 100 प्लेस, जो प्लेस पे है या डिजिट्स पे है। ठीक है, प्लेस भी कर सकते हैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। ठीक है, यूनिट 10 प्लेस ही लिख देता हूं, 10 प्लेस, यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस जो यूनिट के स्थान पर है। ठीक है, इससे जानना बहुत जरूरी है। ये जो है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से होता है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। पहला है रूल हमारा डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 यानी कौन कौन से नंबर, कौन कौन से जो संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उसे हम पढ़ेंगे। और उसको समझने का बहुत आसान तरीका, पहले रूल लिख लेते हैं। यहां लिख लीजिए रूल। रूल है डिविजिबल बाय 2 का, नंबर which is divisible by 2 when its unit digit is 0, 2, 4, 6 and 8। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, डिविजिबल बाय 2, ए नंबर which is divisible by 2 when its unit digit is 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि वही नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट का नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 है। जैसे एग्जांपल में मैं इसे देख लेता हूँ। जैसे एक नंबर लिख दिया 6, 4, 2, 3, 2, 4, 0। एक नंबर लिख दीजिए 9, 8, 6, 5, 3, 8। एक नंबर लिख लीजिए 7, 8, 8, 5, 4, 3, 0। एक नंबर लिख लीजिए 1, 2, 2, 2, 2। एक नंबर लिख लीजिए 6, 9, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक है, तो और एक नंबर लिख लीजिए 9, 8, 6, 2, 5, 5, 9, 7, 1, 9, 7, 2, 6, 7। इस तरह से नंबर में लिखिए। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब देखिए, अब हमें बताइए कि इसमें से कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। कह रहा है ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। यूनिट डिजिट ए होता है, यूनिट डिजिट ए होगा। कह रहा है यूनिट डिजिट, जब यूनिट के तो देखो वो यूनिट डिजिट इसमें 0 है, यहां देखिए 0 रहना चाहिए, 0 है यूनिट डिजिट, तो हां यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां देखिए यूनिट डिजिट होना चाहिए 8, तो देखिए इसमें 8 है तो 8 है। हां, ये भी 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर।
इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये नंबर यहाँ यूनिट डिजिट में 0 है, यहाँ लिख रहा है रूल में लिख रहा है यूनिट डिजिट में 0, हाँ तो 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यह नंबर का लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट 2 है, देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ है, हाँ तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से नंबर देखिए, ये नंबर है इसमें 4 है, यहाँ देखिए रूल में देखिए 4 कहीं है, हाँ 4 लिखा रहना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर में देखिए यूनिट डिजिट में 5 है, यहाँ देखिए 5 है कहीं इसके बीच में लिखा हुआ, तो नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। समझ गए? यानी कि जिसके यूनिट डिजिट में 0 8 0 2 4 ये सब रहेगा वही 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे एक डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस नंबर को मैं ले लिया 2 से डिवाइड कर लिया 1 6 4 3 2 4 0, इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखता है तो 2 8 जा 16 कट गया, 4 2 2 जा 4 कट गया, 3 2 1 जा 2 1 2 2 6 जा 12 कट जाता है, यहाँ होता है 4 2 2 जा 4 कट जाता है और 0, यानी कि देखिए नंबर 2 से डिवाइड हो चुका है। ये जो नंबर है 2 से डिवाइड, उसी तरह से इस नंबर को डिवाइड लगा के देखेंगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब समझ गए कि 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं डिविजिबल बाय 3। कॉपी पे उतारते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये, इस मैथ को कॉपी पे उतारते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। ठीक है, इस मैथ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चकमक खा जाते हैं इसमें, और ये मैथ जानना जरूरी है और एक ओरल के रूप में भी पूछ देते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 सेकंड है, डिविजिबल बाय 3 रूल लिखते हैं, नंबर which is divisible by 3 only when its sum of all digit is divisible by 3, divisible by 3 कह रहा है 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, जिसका सभी जो डिजिट्स है, जो नंबर दिया हुआ है, जिसका सभी डिजिट्स को जोड़ करके 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जिसको सभी नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर ऐड होकर के ऐसा नंबर आना चाहिए वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ 16785, उसके बाद है 976485, उसके बाद है आपका दिया हुआ है 18651, उसके बाद तीन ही एग्जाम्पल। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि वही नंबर जो 3 से डिवाइड होगा जिसके सम ऑफ डिजिट का मतलब ये जितने भी डिजिट हैं सबको सम करना है। सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब है सभी नंबर को, 1 + 6 + 7 + 8 + 5, ये सभी नंबर, ये जो जितने नंबर है सबको क्या करना, सम करना है। सम करने पर देखते हैं कि कितना नंबर आता है। ये सम करने पर जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो जो नंबर ऐसा आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो चलिए ऐड करिए, 1 + 6 7 7 7 14 14 8 22 22 5 27। अब बताइए ये जो 27 है 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड लग जाता है 27 में। अगर आपको नहीं पता है तो 3 से 27 में डिवाइड लगा देंगे तो 9 बार में कट जाता है, यानी कि हाँ ये जो 27 है ये 3 से डिविजिबल है। यानी कि जब नंबर 27 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इट मींस 16785 is divisible by 3. It is divisible by 3. क्यों 3 से डिविजिबल है जी? क्योंकि इस नंबर को सम करने पर, ऐड करने पर 27 आया और 27 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए जो 16785 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अंडरस्टैंड? दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है 976485। इसे देखते हैं करके, सभी डिजिट को ऐड करते हैं, 9 + 7 + 6 + 4
प्लस 8 प्लस 5 सबको ऐड करके देखिए 9 7 16 16 16 22 22 और 4 22 और 4 26 26 8 26 8 34 34 और 5 39 ये 39 है। अब देखिए 39 3 से डिविजिबल है तो हाँ 3 से 39 कट जाता है 13 बार में। 3 से जो है 39 कट जाता है कितने बार में 3 बन जा 3 और 9 3 3 जा 9 13 बार में कट जाता है। इसीलिए 39 अब यहाँ लिख लीजिए 39 is divisible by 3 hence 976485 is divisible by 3। क्यों जी? क्योंकि 976485 को जोड़ने पर 39 आया। आज 39 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 976485 जो नंबर होगा 3 से डिवाइड उसमें लग जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। थ्री है, थर्ड नंबर में है डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। चलिए देखते हैं, इसका रूल लिखते हैं। ए नंबर which is divisible by 4 only when its unit and tens digit number is divisible by 4। एग्जाम, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस रूल के बारे में पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ए नंबर which is divisible by 4 only when its unit and tens digit number is divisible by 4। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझे कि वही नंबर 4 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट के नंबर और टेंस डिजिट के नंबर है। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 19648 27643 और नंबर लिख लीजिए 100616 और जो नंबर ले लीजिए, एक नंबर और ले लीजिए 7964, ठीक है, एक नंबर और ले लीजिए 1826 422 अब कह रहा है वही नंबर 4 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट और टेंस डिजिट के नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, वही नंबर 4 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट में 8 है, टेंस डिजिट में 4 है, तो कितना नंबर हो गया? टोटल हो गया 48। तो 48 4 से डिवाइड है, 48 हाँ 4 से डिविजिबल है, 48 में 4 से डिवाइड लगाते हैं तो कट जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 4 से डिवाइड डिविजिबल है। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 6 है, टेंस डिजिट 3 है, तो टोटल नंबर कितना बन गया? 36। 36 में 4 से भागा लग जाता है, तो हाँ 36 में 4 से भागा लग जाता है, 9 बार में 36 कट जाता है, इसीलिए जो नंबर है कितना से 4 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए ये जो नंबर है यूनिट डिजिट टेंस डिजिट दोनों मिलाकर हो गया 16 4 से डिविजिबल है, 16 में 4 से डिवाइड लग जाता है, हाँ तो इसका मतलब ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल है। उसी तरह से 64 बस कोई भी दे दे इस तरह का मैथ्स और बोले कि इसमें 4 से डिवाइड लगाओ, 4 से डिवाइड लगाओ, तो इसमें 4 से डिवाइड लगाइएगा तो बेवकूफी हो जाएगा। सीधे देखना है 32 है लास्ट में 4 से कट जाता है, हाँ इसमें 4 से डिवाइड लग जाएगा। कोई भी कह देगा ये जो नंबर है 4 से पूरा कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हैं जो डिविजिबल है 4 से, इसलिए नंबर 4 से। अब कोई कहेगा ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं, ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा, क्योंकि हम 2 डिविजिबल बाय 2 में क्या पढ़े थे कि यूनिट डिजिट क्या रहे 0 2 4। देखिए 4 यहाँ है तो ये 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड लग जाएगा, ये भी 2 से, यानी कि इस नंबर ये नंबर 2 से भी डिवाइड लग जाएगा और 4 से भी सब में डिवाइड लग जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अगला देखते हैं।
इरेज करने दीजिए इसे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखते हैं। डिविजिबल बाय 5, a number is divisible by 5 only when its unit and unit digit is 0 और 5। कह रहा है कि वही नंबर है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट में 0 रहे या 5 रहे। वही नंबर में 5 से डिवाइड लग जाएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 रहे या 5 रहे। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एक ऐसे 00610065409623251805432579801 79650 ये नंबर दिया हुआ है। अब बताइए ये 5 से डिविजिबल है? ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, इसमें 5 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हाँ कट जाएगा, क्योंकि कह रहा है जिसके यूनिट प्लेस का नंबर कौन है? ये है, ये है, ये है, ये सब जो नंबर है यूनिट डिजिट का नंबर है। यूनिट डिजिट का नंबर क्योंकि यूनिट के स्थान पर एक पहले नंबर बस के स्थान पे है, ठीक है। तो कह रहा है यूनिट डिजिट हो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 रहेगा या 5 रहेगा वो 5 से डिविजिबल है। तो देखिए इस नंबर में लास्ट में 0 है, यहाँ 0 लिखा था तो यहाँ 0 है, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। इस नंबर में देखिए 0 ये रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, यहाँ 5 है, यानी कि ये भी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा। इस नंबर में देखिए यहाँ देखिए 0 5 होना चाहिए था, देखिए 5 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ये देखिए 0 है तो यहाँ भी 0 है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। अगर एक नंबर दे दिया 643246 एक रहेगा, ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है इसमें 5 से डिवाइड लग जाएगा, तो देखना है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 0 5, तो 0 या 5 कोई है यहाँ तो नहीं, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल का मतलब 5 से डिवाइड लगाने पर कट जाना चाहिए, लेकिन इस डिजिट में 5 से डिवाइड लगाएंगे तो वो नहीं कट पाएगा पूरा पूरा। इसलिए इस नंबर ये जो नंबर है क्योंकि ये इसलिए नहीं कट पाएगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 या 5 नहीं है। तो समझ में आ रहा है? अगर और भी अच्छा से समझना है और भी बढ़िया समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब नहीं समझ में आता 3 बार देखिए और उसके बाद कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए। जितने भी रूल हैं अभी मैं रूल और बताऊंगा उसे भी कॉपी पे उतार लेना है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्लास 3rd से क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी कंपटीशन करने वाले जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन्हें भी ये मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है कि चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हाँ उनको डिवाइड लगा के देखना पड़ेगा। डिवाइड लगाने में कितना टाइम लगेगा? और यहाँ देखिए इस नंबर को हमें दे दिया, बोलो कि 5 से डिवाइड लगा के बताइए पूरा पूरा कट जाएगा, तो तुरंत देखेगा अच्छा यूनिट डिजिट 5, हाँ तो 5 से डिवाइड लग जाएगा। अंडरस्टैंड? कितना आसान है ये मैथ्स, बहुत आसान है। पढ़ने में सिर्फ आप लोग ऐसा करते हैं इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए पढ़ने में कंजूसी मत कीजिए। बहुत आसान मैथ है, समझिए इसको। इतना अच्छा से मैं समझा दिया कि आप इससे अगर आप ध्यान से पढ़ देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इन्फो गौतम चैनल लिखा हुआ है। अगर जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं सर का चैनल कैसे सब्सक्राइब करूँ, तो वह यहाँ इन्फो गौतम चैनल पे जाइए, उसको ओपन कीजिए यूट्यूब में और वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ दीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं पढ़ा दिया हूँ। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 मैं 3 में पढ़ा चुका हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 भी आएगा। अभी मैं सोचा कि डेली 3 दिन से हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीख रहे होंगे, तो कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होंगे जो बोरियत फीलिंग कर रहे होंगे, उनके लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल लेकर के आ गया। कुछ टॉपिक चेंज कर दिया,
ठीक है। तो चलिए आगे मैं फिर सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, पहले डिविजिबिलिटी रूल खत्म करने के बाद सिंप्लीफिकेशन जो हमारा अभी बीच से छूट गया है उसे दोबारा देखेंगे। तो चलिए जितने भी 3rd क्लास से 8th क्लास तक के स्टूडेंट है, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है, वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे थंब दबा करके, और शेयर कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।